Assalamualaikum dear students. Today we are discuss about bacteriophage. Now we will start the bacteriophage. What the meaning of bacteriophage and bacteriophage, and what the terms when we use a bacteriophage terminology. If when we discuss about bacteriophage, we have to knowledge about bacteriophage, and we are discussing now about bacteriophage. So first of all, bacteriophage viruses that infect bacteria. That means bacteriophage is a term that viruses infect on bacteria. You know that already bacteriophage terminology used in 9th class, I think that first year inter, and like BS level in universities. So बेटा फ्रेंड्स, ये जो बैक्टीरियोफेज है इसका मकसद ये है, यहाँ पे सीधा सीधा बता रहा है कि बैक्टीरियोफेज वायरसेस डेट इन्फेक्ट बैक्टीरिया, मतलब कि वो वायरस जो बैक्टीरिया पे अटैक करते हैं, ठीक है, जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, बैक्टीरियोफेज. They were discovered independently by Frederick W. Twards in England 1915. तो 1915 में जो साइंटिस्ट थे जिन्होंने डिस्कवरी की बैक्टीरिया की, मतलब कि जो बैक्टीरियोफेज है, मीन्स के बैक्टीरिया पे अटैक जो हो रहा था, सबने सोचा कि हमने मीन्स के वायरस तो डिस्कवर्ड हो गया था, फॉर एग्जांपल जैसे कि बैक्टीरिया भी हो गया था, अब बैक्टीरियोफेज क्या है, मीन्स के वो बैक्टीरिया, वो वायरस जिसमें जो इंटररिएक्ट है वो कौन सा है, उसको हम क्या कहते हैं, उसकी टर्मिनोलॉजी में हम साइंस में उसको कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं, उसको कहते हैं बैक्टीरियोफेज. उसका मकसद ये कि बैक्टीरियोफेज मतलब मैंने पहले भी बताया कि वायरस जब अटैक करेगा बैक्टीरिया को तो उसको हम कहते हैं बैक्टीरियोफेज सिंपली. तो ये साइंटिस्ट है फ्रेडरिक डब्ल्यू एन ट्वार्ड्स, इंग्लैंड में. कहाँ पे? इंग्लैंड में इन 1915 बाय फ्लेक्स डी हैरल एट द पास्चर्स इंस्टीट्यूट इन पेरिस. अच्छा, ये पास्चर्स इंस्टीट्यूट था जहाँ पे कुछ साइंटिस्ट थे जिन्होंने मिलजुल के काम किया है इस बैक्टीरियोफेज पे कि ये कहाँ से आया, उसका मकसद क्या है, उसकी टर्मिनोलॉजी हम कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं. ओके, तो ये 1917 में, मतलब ये याद रखें कि 1950 ये इन्होंने आपस में ये मिले, साइंटिस्ट आपस में मिलके इन्होंने एक डिस्कशन की कि हम बैक्टीरियोफेज में, ये तो हमने डिस्कवर किया है कि बैक्टीरियोफेज है जो मीन्स के बैक्टीरिया पे अटैक करता है वायरस, उसको हम कहते हैं बैक्टीरियोफेज. तो फाइनली 1917 में इन्होंने मीन्स के थ्योरी दी, ला दिया कि ये बैक्टीरियोफेज है. सो द टर्म बैक्टीरियोफेज वाज कॉइन्ड बाय डी हैरल. ये आपको याद रखना है कि गाइस, जब आपको कोई पूछे कि बैक्टीरियोफेज जो टर्म यूज़ किया गया है, बहुत सारे बुक्स में यूज़ करते हैं, तो उसका मीन्स के जो नाम है बैक्टीरियोफेज किसने दिया, तो ये सीधा सीधा बता रहा है कि डी हैरल साइंटिस्ट था, इसका नाम डी हैरल है. तो उन्होंने बैक्टीरियोफेज पे ये टर्म जो बैक्टीरियोफेज है वहाँ पे नाम लिख दिया है कि बैक्टीरियोफेज है. ओके, अच्छा, व्हिच मीन्स ईटर, बैक्टीरिया ईटर. आप लोगों को ये याद रखना चाहिए कि मैंने पहले बताया कि मतलब वायरस जो है बैक्टीरिया पे अटैक करता है ना, उसको हम कहते हैं बैक्टीरियोफेज. अच्छा, ये क्या कर रहा है कि व्हिच मीन्स बैक्टीरिया ईटर, मतलब बैक्टीरिया को जो मीन्स के ईट कर जाता है, किल करके ईट खत्म कर जाता है, उसको डिस्ट्रॉय कर जाता है, वो कौन सा होता है, वो क्या है, वो वायरस है, हम उसको कहते हैं बैक्टीरियोफेज. तो डियर्स, हमने बैक्टीरियोफेज की डेफिनेशन तो पढ़ ली, तो उसके लाइफ साइकिल्स में हम जब आएंगे तो मैंने यहाँ पे लिखी है कि लाइफ साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफेज. वहाँ पे बैक्टीरियोफेज के दो टाइप्स हैं. एक टाइप है लाइटिक साइकिल, दूसरा है लाइसोजेनिक साइकिल. तो लाइटिक साइकिल में थोड़ा हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइफ साइकिल्स आर एग्जिबिटेड बाय बैक्टीरियोफेज, लाइटिक साइकिल और लाइसोजेनिक साइकिल. तो एक है लाइटिक साइकिल और दूसरा है लाइसोजेनिक साइकिल. तो यहाँ पे मैंने फिगर्स में आसानी, जैसे कि आपको आसानी हो, तो मैं यहाँ पे फिगर्स बनाई है, तो आप समझ सकते हैं कि लाइटिक साइकिल क्या है और लाइसोजेनिक क्या है. तो मैं आपको बता रहा हूँ कि लाइटिक साइकिल में फ़र्क क्या है और लाइसोजेनिक में क्या फ़र्क है.
तो यहाँ पे आपको सीधा सीधा दिखाई दे रहा है कि ये हमारा फॉर एग्जाम्पल हमने ये लिख लिया है वायरस, ये हमने ड्रा किया है वायरस। तो ये है बैक्टीरिया, लाइक बैक्टीरिया, ओके, ये हमारा बैक्टीरिया हो गया, ये वायरस हो गया। जब वायरस इस पे अटैक करेगा सबसे पहले वो एब्जॉर्प्शन करेगा, एब्जॉर्प्शन, वहाँ पे लैंडिंग करेगा, जैसे कि हेलीकॉप्टर्स या फिर एरोप्लेन जैसे कि होते हैं वहाँ पे लैंडिंग करते हैं। तो यहाँ पे ये वायरस जो है बैक्टीरिया पे लैंड करेगा। सबसे पहले जब उसने लैंड कर ली, ये आप दिखाई दे रहा है ना कि ये वायरस है, यहाँ पे सबसे पहले इसने क्या किया, लैंडिंग की। लैंडिंग के बाद ये क्या करेगा कि यहाँ पे डीएनए या फिर आरएनए जो इसका मटेरियल है, जेनेटिक मटेरियल है, वो मीन्स के इसमें इंसर्ट करेगा बैक्टीरिया में जब इंसर्ट करेगा डेट मीन्स कि वो अपना जेनेटिक मटेरियल उसमें डाल रहा है, ठीक है। तो ये अपना डीएनए और आरएनए वो क्या करेगा, वहाँ पे इंसर्ट करेगा बैक्टीरिया में। तो यहाँ पे उसका मटेरियल जो है दूसरा साइड में आपको दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे इंसर्ट कर रहा है, ठीक है। ये बैक्टीरिया था और ये वायरस और ये बैक्टीरिया, यहाँ पे इसने जो मटेरियल है डीएनए मटेरियल और आरएनए जेनेटिक मटेरियल इसने यहाँ पे इंसर्ट किया। तो फिर क्या किया, जो बैक्टीरिया के जो मटेरियल था वहाँ पे उसने कॉपीज बनाई, बहुत सारी कॉपीज। ये डिस्ट्रक्शन मीन्स के इसका जो है ये अपनी कॉपी बना रहा है, ठीक है। ये अपना वायरस जो है वहाँ पे कॉपी बना रहा है। कॉपी बनाने के बाद ये हो गया सेल, मीन्स के बहुत सारी, एक वायरस था जिसने मीन्स के डीएनए और आरएनए जो मटेरियल था वो बैक्टीरिया में डाल दिया, इंसर्ट किया। उसके बाद ये जो है वो कॉपीज बना रहा है। कॉपीज बनाने के बाद ये फुली डेवलप हो गया है, मीन्स के ये मीन्स के बड़े हो गए। एक जेनेटिक मटेरियल था जिसके बाद बहुत सारे वायरस आ गए। तो यहाँ पे ये फुली डेवलप हो गए। फिर ये क्या करेंगे, यहाँ से डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, मीन्स के ये तो डिस्ट्रॉय हो गई, बैक्टीरिया डिस्ट्रॉय हो गई। उसके बाद ये वायरस जो है वो चले जाएंगे। ये हमारा हुआ लाइटिक साइकिल। और लाइसोजेनिक साइकिल में फ़र्क क्या है, इसके अपोजिट है, ठीक है। तो वहाँ पे क्या हुआ था, वहाँ पे जो मीन्स के लाइटिक साइकिल में है कि वो बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय कर देती है, डिस्ट्रॉय पूरे का पूरा कंप्लीट हो डिस्ट्रॉय हो जाती है बैक्टीरिया। तो जो कि वायरस है वो चला जाता है। वहाँ पे क्या होता है लाइसोजेनिक में, इसके अपोजिट है। जब वायरस बैक्टीरिया पे अटैक करेगा, इंसर्ट करेगा अपना जेनेटिक मटेरियल, सो कॉपीज बनाएंगे खुद में, जो उसके मटेरियल है दोनों मिलके कॉपीज बनाएंगे, वायरस बन जाएगा। उसको तबाह नहीं करेगा, उसको किल नहीं करेगा, उसको डिस्ट्रॉय नहीं करेगा। लाइटिक साइकिल में क्या था, इसको डिस्ट्रॉय कर दिया, इसको मीन्स के फुली डिस्ट्रॉय हो गया। तो वहाँ पे डिस्ट्रॉय नहीं करेगा, उसकी भी कॉपीज बनेगी, ये भी अपना काम करेगा और बैक्टीरिया भी अपना काम कर सकता है।